उसने सिर्फ इतना चाहा था कि अपनी भाभी की खुशियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन जिस दिन उसने हसद में एक गलत कदम उठाया, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका अपना घर उसके सामने बिखरने वाला है। एक ही खानदान था, एक ही छत के नीचे सब रहते थे, लेकिन एक औरत के दिल में पलता हुआ हसद आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के सुकून को खा रहा था। और सब हैरत की बात, जिस औरत को वो अपना दुश्मन समझ रही थी, वही औरत आखिर में उसकी सबसे बड़ी मददगार बनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थॉटफुल लिविंग बाय एसआई। एक शहर में मरियम अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर छोटा था लेकिन सुकून से भरा हुआ। उसी मोहल्ले में उसकी देवरानी अरीबा अपने शौहर के साथ रहती थी। अरीबा बहुत सिंपल मिजाज की थी, किसी की बुराई नहीं करती थी और जो कुछ अल्लाह देता था उस पर शुक्र करती थी। लेकिन मरियम को अरीबा की एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी खुशियाँ। अरीबा के शौहर का बिजनेस अच्छा चल रहा था। कभी वो घर के लिए नया फर्नीचर ले आते, कभी बच्चों के लिए कपड़े। अरीबा हर बार कहती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। मरियम मुस्कुरा कर मुबारकबाद देती, लेकिन अंदर से सोचती, इसके पास हर चीज़ क्यों है। एक दिन अरीबा ने मरियम को बताया, बाजी हम घर की थोड़ी रेनोवेशन करवा रहे हैं। मरियम ने कहा, अल्लाह बरकत दे। लेकिन घर वापस आकर उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अपने शौहर से कहा, पता नहीं अरीबा को हर चीज़ इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है। शौहर ने कहा, अल्लाह की देन है, तुम भी उसकी खुशी में खुश हुआ करो। लेकिन उस दिन उसने अपने दिल में एक ऐसी चीज़ को जगह दे दी थी जो आहिस्ता उसकी सोच को बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद खानदान में एक दावत हुई। सब लोग अरीबा की तारीफ कर रहे थे। मरियम से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अरीबा के सास के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी मैं ये बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी बात किसी को बताएगा नहीं। सास ने पूछा, क्या बात है? मरियम ने कहा, मैंने अरीबा को अपने शौहर से कहते सुना है कि वो इस घर के लोगों से तंग आ चुकी है और जल्द ही अलग होना चाहती है। ये बात सुनकर अरीबा की सास का चेहरा बदल गया। मरियम ने फ़ौरन कहा, मैं बस आपको वार्न कर रही हूँ, आप मुझे गलत मत समझना। अरीबा की सास ने उस दिन से अरीबा के साथ रवैया बदल लिया। अरीबा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अरीबा ने फिर मरियम को कभी बुरा नहीं कहा। एक दिन उसने मरियम के बच्चों के लिए कपड़े भेजे। मरियम ने कपड़े देखे और कुछ देर खामोश रही। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, ये मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है आखिर? लेकिन हसद ने उस सवाल को भी दबा दिया। कुछ अरसे बाद अरीबा के घर में एक और खुशी आई। उसके शौहर को बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। पूरा ख़ानदान खुश था। मरियम का हसद अब इतना बढ़ चुका था कि उसने सोचा इसकी खुशियाँ रुकनी चाहिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो गैर शरई तरीक़ों से लोगों के मसाइल के हल करने की दावत देती थी। मरियम उस औरत के पास गई और उसने अरीबा का नाम लिया। उस औरत ने पूछा, तुम उसके लिए क्या चाहती हो? मरियम ने कहा, मैं चाहती हूँ कि उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाए। वो औरत कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, जो तुम किसी और के लिए चाहती हो उसका हिसाब तुम्हें भी देना पड़ेगा। लेकिन मरियम ने बात नहीं मानी। हसद ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगले कुछ हफ्तों में मरियम की अपनी ज़िंदगी में अजीब मुश्किलात शुरू हो गई। घर में लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई, बच्चे उससे दूर होने लगे। उसके शौहर ने भी कहा, तुम पहली जैसी नहीं रही। मरियम रात को अकेले बैठकर सोचती, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। उधर अरीबा की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही थी। वो अपनी इबादत और घर के कामों में लगी रहती। मरियम जितना उसके खिलाफ सोचती, अरीबा उतना ही उसके लिए दुआ करती। एक दिन मरियम की अपनी बहन को उसके लिए हुए गलत फैसले का पता चल गया। उसने मरियम से कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? किसी की खुशी देख कर जलना तुम्हें कहाँ ले आया? मरियम फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधा अरीबा के घर गई। अरीबा ने दरवाज़ा खोला। मरियम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अरीबा
मुझे माफ़ कर दो। अरीबा हैरान रह गई। मरियम ने अपनी सारी गलती मान ली। उससे बताया कि उसने किस तरह हसद में झूठ बात फैलाई और अरीबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अरीबा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, बाजी, आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अपनी ज़िंदगी इसी गलती में गुजार दे। मरियम रोने लगी। अरीबा ने कहा, अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अपने दिल से हसद निकाल दे। उस दिन मरियम को समझ आ गया कि हसद सबसे पहले उस दिल को जलाता है जिसमें वो पैदा होता है। अरीबा की खुशी छीनने की कोशिश में मरियम ने अपना ही सुकून खो दिया था। उसने अल्लाह से तौबा की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बदलने लगी। अब जब भी किसी को अल्लाह की तरफ से खुशी मिलती है, मरियम कहती, माशाअल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे और मुझे भी अपने फजल से अता फरमाए। और सबसे खूबसूरत बात यही थी, जिस अरीबा की खुशी से मरियम कभी जलती थी, आखिर में उसी अरीबा की दुआ मरियम की ज़िंदगी बदलने का सबब बनी। कभी किसी के पास अल्लाह की दी हुई नेमत देखकर अपने दिल को मत जलाए, क्योंकि किसी और की रोशनी बुझाने से आपकी ज़िंदगी की रोशनी नहीं होती। अल्लाह से अपना हिस्सा मांगो और दूसरों की खुशी देखकर दिल से कहो, या अल्लाह, उन्हें भी बरकत दे और मुझे भी अपने फजल से नवाज। मकाफ़ात अमर यही है कि इंसान अक्सर दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है और कभी अल्लाह उसकी गलती का एहसास करवा कर उसे बेहतर इंसान बना देता है। अल्लाह हम सबके दिलों को हसद और कीना से पाक करे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मीनिंगफुल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।